संत कबीर साहब के पास एक भक्त गए। भक्त ने पूछा संत कबीर साहब से, हे कबीर साहब, आपके नजर में राम कितने हैं, जरा बतलाइए। संत कबीर साहब ने कहा कि हमारी नजर में 4 राम हैं, हमारी नजर में 4 राम। भक्त ने पूछा कौन सा? संत कबीर साहब कहते हैं, सुनो जी, 4 राम कौन कौन है, और आप लोग भी कितने राम को जानते हैं, अपने अपने सीना पर हाथ रख करके देख लीजिएगा कि हम कितने राम को आज तक जानते हैं। संत कबीर साहब ने कहा, सुनो, हम कितने राम को जानते हैं। कहा, एक राम दशरथ घर डोले। एक राम जो है वह दशरथ के घर में डोल रहा है, पालने पर झूल रहा है। एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट बोले, एक राम का सकल पसारा, और एक राम सबते न्यारा। 4 राम मतलब दिया। भक्त ने पूछा, कौन राम दशरथ घर डोले, कौन राम घट घट बोले, कौन राम का सकल पसारा, और कौन राम सबते न्यारा। संत कबीर साहब उत्तर देते हैं, सगुन राम दशरथ घर डोले। ये सगुन राम है, पृथ्वी पर ये मनुष्य शरीर धारण करके आए हैं, तो दशरथ के घर में आए हैं, आज पालने पर डोल रहे हैं। इसके अंदर में गुण है, इसलिए कहते हैं सगुन राम दशरथ घर डोले। दूसरा राम कौन? का जीव राम घट घट बोले। कौन जीव राम? अभी मैं जो बोल रहा हूं इसका नाम है जीव राम। आप लोग जो बोलते हैं उसका भी नाम है जीव राम। आप लोग भी राम ही बोलते हैं, और हमारा भी चांद का मुंह मेरा बोलता है, लेकिन हमारे अंदर से अभी राम ही बोल रहे हैं। और ऐसे राम का नाम क्या है? का जीव राम। कैसे समझेंगे हम ये जीव राम है? संत कबीर साहब की इस बात को पुष्टि करने के लिए संत तुलसीदास ने हम लोगों को एक फॉर्मूला दिया, उस पर आप बिठा करके दिखिए, जीव राम साबित हो जाएगा। क्या वो क्या है फॉर्मूला? तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, नाम के अक्षर 54 कीजय, पुनी 5 मिला के 2 गुण कीजय, 8 से भाग हरे तुलसी, शेष बचे जो उड़ में धर लीजय। अब आप लोग इस पर अपने अपने नाम पर बिठाइए। किसी का नाम हो जगदीश, 4 अक्षर, नाम के अक्षर 54 कीजिए, 4 चौका 16, पुनी 5 मिला के 16 5 21, 2 गुण कीजिए, 21 दूनी 42, 8 से भाग हरे तुलसी। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं उस 42 में 8 से भागा दो, तो 8 पंचे 40, 42 में से 40 गया, कितना बचा? हर वक्त 2 शेष बचेगा। 2 क्या है? रो आकर मोराम।
ऐसे किसी व्यक्ति का नाम अगर जगदीश हो तो उनके हृदय में कौन बसते हैं? का राम बसते हैं। और किसी का 2 अक्षर का नाम हो, किसी माई का नाम होगा रीता, गीता, सीता, 2 अक्षर का नाम के अक्षर चौगुन कीजिए। 2 चौका 8, पुनी 5 मिला के 8 5 13, 2 गुण कीजिए 13 दूनी 26, 8 से भाग हरे तुलसी, 8 क्या ही 24, 26 में से 24 का कितना बचा? कहा 2। और ऐसे माई के भी हृदय में ऐसे ही राम बसते हैं। मंदिर में हो, गुरुद्वारा में हो, पूर्णिया में एक चौक है जिसका नाम है गिरजा चौक, सब जानते होंगे। क्यों नाम पड़ा गिरजा चौक? वहां पर गिरजा घर है। गी री जा घर 5, उस गिरजाघर में कौन बैठे हुए? स्पष्ट हो जाएगा। 5 अक्षर नाम के अक्षर चौगुन कीजिए, 5 का 20, पुनी 5 मिला के 20 5 25, 2 गुण कीजिए 25 दूनी 50, 8 से भाग हरे तुलसी, 8 छा का 48, 50 में से 48 गया, कितना बचा? का 2। गिरजा घर में भी मेरा राम ही बैठा हुआ है, मस्जिद में भी मेरा राम ही बैठा हुआ है, और मंदिर में भी मेरा राम ही बैठा हुआ है, और गुरुद्वारा में भी मेरा राम ही बैठा हुआ है। इसलिए कौन? इसलिए तुलसीदास जी महाराज ने कहा सब कर मत खग, सब कर मत खग नायक यहा करिए राम पद पंकज नेहा। इसलिए कहा सबको राम के चरणों में प्रेम करना चाहिए। स्पष्ट है ना? एकदम स्पष्ट है। चाहे आप गिरजाघर चले जाइए, चाहे आप मस्जिद चले जाइए, चाहे गुरुद्वारा चले जाइए, चाहे मंदिर चले जाइए, चाहे किसी व्यक्ति का हृदय हो, सब में किनका वास है? का राम का। ये कौन राम? ये जीव राम घट घट बोले। तीसरा राम कौन हो? का निर्गुण राम का सकल पसारा। ये निर्गुण राम जो है इसका पसार सब जगह है, सब जगह पसार है। कैसा पसार? हिरण्यकश्यप के पुत्र हुए कौन? प्रहलाद। अब प्रहलाद को खम्भ से बांधा हिरण्यकश्यप, तब मयान से तलवार निकाल करके प्रहलाद से पूछा कि बोल तेरा परमात्मा कहां है, बोल तेरा हरि कहां है। क्या जवाब दिया? हे पिताजी, हम में, तुम में और आपके हाथ में जो खड्ग है, तलवार है, उस तलवार में और जिस खम्भ से आप हमको बांध के रखे हैं, ऐसे खम्भ में भी वो परमात्मा है। और जैसे यह बात सुने, हिरण्यकश्यप का क्रोध इतना भड़का कि जैसे प्रहलाद के ऊपर प्रहार करना चाहे कि खम्भ से ही नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। नरसिंह भगवान पहले से बैठे हुए थे क्या? कोई कहिए कि नरसिंह भगवान बैठे हुए थे? क्या नहीं, ऐसे निर्गुण राम का सकल पसार है।
हर जगह है। और एक राम और है, और चौथा राम कौन है? का ब्रह्म राम सबते न्यारा। वो ब्रह्म राम जो है वो सबसे न्यारा है। न्यारा का मतलब सब में व्यापक है, सब में व्यापक सबते न्यारा, सब घट एक ही राम हो राम राम। सब में व्यापक हो करके उससे ऊपर भी हैं, अपना मंडल ऊपर भी रखे हैं। परमात्मा है कितने सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, जो उसमें व्यापक हो करके भी अपना मंडल ऊपर रखे हैं। का मिट्टी से सूक्ष्म जल है, जल से सूक्ष्म अग्नि है, अग्नि से सूक्ष्म हवा है, हवा से सूक्ष्म आकाश है, आकाश से सूक्ष्म मन है, मन से सूक्ष्म बुद्धि है, बुद्धि से सूक्ष्म चित्त है, चित्त से सूक्ष्म अहंकार है, अहंकार से भी सूक्ष्म अव्यक्त प्रकृति है, अव्यक्त प्रकृति से भी सूक्ष्म परा प्रकृति है, और परा प्रकृति से भी सूक्ष्म चेतन आत्मा है, और चेतन आत्मा के गर्भ में परमात्मा समाये हुए हैं। ऐसे सूक्ष्म सूक्ष्म परमात्मा सब में व्यापक होकर के सबसे न्यारा है। एक बाल्टी पानी लें, उसमें एक मिट्टी का ढेला गिरा जाए, वह मिट्टी के कण कण में जल व्यापक है, और व्यापक होकर के भी अपना मंडल ऊपर रखा है। बाल्टी का सारा पानी उस मिट्टी में नहीं घुसेर गया। संत कबीर साहब की वाणी है, दुर्बल को ना सताइए जाति मोटी हाय, मुए खाल की फूंक से लोहा भस्म हो जाए। लोहार के पास में एक भाथी होता है, भाथी, मरे हुए पशु के खाल से वो भाथी बना है, और उसके आगे में लोहार कोयला रखता है, उसमें अग्नि प्रज्वलित कर देता है, और हम लोग उसके अंदर में लोहार के पास जाकर कुल्हाड़ी देते हैं, कुदाल देते हैं, और उसके आगे में रख करके भाथी चलाता है। चलाते चलाते उस भाती के आगे का अग्नि उस कुदाल में, कुल्हाड़ी में प्रविष्ट कर जाता है, लेकिन उस भाती के आगे का सारा अग्नि कुदाल में, कुल्हाड़ी में नहीं घुस गया, घुस के भी अपना मंडल ऊपर रखा है, बाहर रखा है। उसी तरह जो चौथा परमात्मा, चौथा राम है, सब में व्यापक सबते न्यारा, सब घट एक ही राम हो राम राम। सब में व्यापक होकर के अपना मंडल ऊपर रखा है, ये चौथा राम है। और आप लोग अभी तक में कितने राम को जान रहे थे? कितने राम को? तो कोई कहेंगे एक राम, दशरथी राम को जान रहे थे। संत कबीर साहब ने 4 राम को बतला दिया कि राम 4 हैं। अब तो आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि राम एक नहीं 4 हैं। समझ गए आप लोग? सब समझ गए? अब मैं आप लोगों से पूछूं कि आप लोग राम को समझ गए हैं, तो आप लोग से कुछ पूछना चाहते हैं कि आप लोग को बाप कितने हैं? क्या उत्तर देंगे? क्या उत्तर देंगे? मंच पर से उत्तर आ रहा है कि बाप तो एक होते हैं।
बाप एक होते हैं बोल रहे हैं। जब बाप एक होते हैं तो राम चार होंगे, कोई कहिए तो बाबा तभी से जो आप भाषण दे रहे हैं राम चार गिना रहे हैं। हमने भी कहा राम को समझना हो तो पहले बाप को समझो। क्या कैसे समझें बाप को? हमने पूछा कि आप लोगों को बाप कितने हैं? तो आप लोग कहते हैं एक बाप है। हम चार गिना देंगे अभी तुरंत। कौन कौन बाप हैं? सुनिएगा, बाप की गिनती कीजिए आप लोग। संत कबीर साहब से वो भक्त ने कहा कि महाराज हम समझ गए कि राम चार हैं। अच्छा तू समझ गया राम चार है? संत कबीर साहब माथा पर हाथ ले लिए कि इतना देर से भाषण देना बेकार हो गया। कार्य तू नहीं समझा इसका मतलब कि राम कितने हैं। कहा तब क्या होगा, समझाइए। आप ही तो समझाए राम चार हैं। संत कबीर साहब कहता अच्छा बोलो बालक तुमको बाप कितने हैं? वो क्रोध में आकर के कहा महाराज बाप भी एक से अधिक होते हैं। संत कबीर साहब ने कहा जब मैं गिना दूं तो कहा गिनाइए। गिनाने लगे। अब बाप का काउंटिंग आप लोग कीजिएगा। एक बाप तेरे चाचा को भाई, पहला बाप जो आप लोगों का है वो आपके चाचा का भाई है। एक बाप तेरे चाचा को भाई और दूसर बाप तेरे नाना को जमाई। दूसरा बाप जो है वह आप लोगों के नाना का जमाई। तेसर बाप तेरे दादी के 12, ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा 12 का अर्थ होता है बेटा। तेसर बाप तेरे दादी के 12 और चौथा बाप तेरे फूफा के 7। तामे कौन बाप है तिहारो? कितना बाप बतलाए हम 4 बाप बतलाए। आप लोग कबूल कर लीजिएगा ना कि हाँ 4 बाप हैं। कबूल नहीं कीजिएगा क्यों? बाबा जो बाप हमारे चाचा का भाई है वही बाप तो हमारे नाना का जमाई है, वही बाप तो हमारे दादी का बेटा है और वही बाप तो हमारे फूफा का सारा है। एक ही बाप को आप 4 तरीका से बोले हैं। उसी प्रकार वाल्मीकि मुनि के सामने जो भगवान श्री राम खड़े हैं, भगवान श्री राम खड़े हैं, तो भगवान श्री राम को वो कैसे जानते हैं? क्या ये चारों तरीका से जानते हैं। सगुण राम भी जानते हैं, जीव राम भी जानते हैं, निर्गुण राम भी जानते हैं, सर्वव्यापी राम भी जानते हैं। इसलिए तो कह दिए कि आप तो हमारे सामने खड़े हैं और आप हमसे पूछ रहे हैं कि मैं कहाँ रहूं। तो प्रभु आप पहले हमको बतला दीजिए कि आप 30 जगह नहीं हैं। आप 30 जगह नहीं है। इसलिए भगवान से राम की बोलती बंद हो गई। ये हमको सिर्फ दशरथी राम नहीं जान रहे हैं, ये हमको सभी तरह से जान रहे हैं कि हम कौन हैं। स्पष्ट कर दिए यहां पर। तब ऐसे परमात्मा का स्वरूप जो सर्वव्यापी है, सृष्टि के कण कण में व्यापक है,